नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा, ऋषि और सांप की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार एक गांव में एक पेड़ के नीचे एक बहुत ही बड़ा विषैला सांप रहता था। वह लोगों को बेवजह परेशान करता था। किसी मनुष्य को देखते ही उसे भगाता और डसने का प्रयास करता था तथा दिल में घुस जाता था। लोग उस सांप से बहुत परेशान हो गए थे। कोई उस पेड़ की तरफ डर से नहीं जाता था। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। लोगों ने देखा तो मना किया, आप उधर मत जाइए, वहाँ एक विषैला सांप है, वह हम लोगों को परेशान करके रखा है। उधर किसी इंसान को देखते ही वह उसे डसने को भागता हुआ है। ऋषि ने कहा, ठीक है, आज से वह आप सबको परेशान नहीं करेगा। और उस पेड़ की तरफ गए। वह सांप ऋषि के पैरों की आवाज़ सुन बाहर आया और उसने उनके आगे फन उठाकर गुस्सैल स्वभाव से कहा, कौन हो तुम? तुम्हें डर नहीं लगता जो मेरे बिल की तरफ आ गए? ऋषि हंसे और कहा, डर? कैसा डर? सांप ने कहा, मैं तुम्हें डस लूँगा और तुम दर्द से तड़पने लगोगे। ऋषि ने कहा, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? सांप बोला, लोग डरेंगे और इस रास्ते से कभी नहीं आएंगे। ऋषि बोले, आज तुम लोगों को डराओगे, परेशान करोगे, जो तुम्हें एक दिन परेशानी झेलनी पड़ेगी। यह दुनिया गोल है, सभी के कर्म एक दिन लौटकर उसके पास आएंगे। तब उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे अच्छा यह है कि तुम उन्हें परेशान करना छोड़ दो। तुम सब अच्छा कहेंगे और तुम्हारे अब तक के सारे पाप मिट जाएंगे। साधु की बात सुन वह सांप लोगों को डराना छोड़ देता है। अब लोग उस रास्ते से आराम से आना जाना शुरू कर देते हैं। कुछ महीनों बाद वही साधु उस रास्ते से गुजरते हैं तो देखते हैं वह सांप जख्मी अवस्था में पड़ा है। ऋषि ने सांप से पूछा, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? सांप ने कहा, ऋषि महात्मा, मैंने आपकी बात सुन लोगों के साथ प्रेम से रहने लगा। मैं उनके बच्चों के साथ खेलने जाया करता तो वह मुझे पत्थर मारते, मेरी पूंछ पकड़कर फेंक दिया करते। अच्छा करने का फल क्या यही होता है? ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें उन्हें डसने और परेशान न करने को कहा था, लेकिन जब वह तुम्हें परेशान करे तब तुम्हें फन मारने से मना नहीं किया था। ऋषि उसे आशीर्वाद देकर ठीक कर देते हैं और कहते हैं, तुम किसी को परेशान मत करो, लेकिन तुम्हें भी कोई बेवजह परेशान करे तो उसे सहन मत करो। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी ज़्यादा सीधा और सरल नहीं बनना चाहिए। लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। हमें अपने जीवन में किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करना चाहिए और ना ही अपने साथ किसी को खराब व्यवहार करने देना चाहिए। धन्यवाद।